सो जुजुत्सु काइसन का न्यू चैप्टर आ गया है 270 और जिसमें हमें देखने को मिलता है कि योरोजु वर्सेस सुकुना की फाइट। और अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि जो सुकुना है वो मेगुमी की बॉडी के अंदर है और जो योरोजु है वो सुकुमी की बॉडी के अंदर है। तो बेसिकली यहाँ पे फाइट चल रही है मेगुमी वर्सेस सुकुमी। तो ये चैप्टर का शुरुआत वहीं से होता है जहाँ पे चैप्टर 216 खत्म हुआ होता है स्टेडियम के बीच में, और जहाँ पे योरोजु कॉम्प्लीमेंट देती है सुकुना को ये कहते हुए कि तुम्हें इस फाइट में बहुत ज्यादा एडवांटेज है क्योंकि तुम अपना चेहरा तब चाहे जब चेंज कर सकते हो। और जहाँ पे सुकुना कहता है कि ये चीज तो तुम्हारे ऊपर भी अप्लाई होती है, तो योरोजु बोलती है हाँ बिल्कुल, और वैसे भी हमें अपनी फ्यूचर के लिए भी तो देखना है। तो सुकुना बोलता है फ्यूचर, इस गलत फहमी में तो मत रहो क्योंकि इस फाइट के बाद तुम्हारा कोई फ्यूचर होने नहीं वाला। और इस डायलॉग के साथ ही सुकुना वर्सेस योरोजु की फाइट स्टार्ट हो जाती है और पहला अटैक रहता है योरोजु की तरफ से। अब योरोजु यहाँ पे कोई कर्स टेक्निक यूज करती है सुकुना को मारने के लिए, बट हमें ये नहीं पता कि वो एक्चुअली में कौन सी कर्स टेक्निक यूज कर रही है। अगर हम इस पैनल में ध्यान से देखें तो अगर आपने माय हीरो एकेडमिया देखा होगा तो उसमें मिडोरिया ब्लैक व्हिप यूज करता है, तो वैसे ही योरोजु कुछ सिमिलर टाइप की टेक्निक यूज कर रही है और वहीं पे वो लगातार कोशिश कर रही है सुकुना पे हिट करने की, बट सुकुना तो सुकुना ही है, इतना आसान नहीं है उसको मारना। तो इस अटैक के बाद योरोजु समझ जाती है कि लॉन्ग रेंज कॉम्बैट उसके लिए डिसएडवांटेज है, तो उसको क्लोज कॉम्बैट में ही उससे फाइट करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे भी दिक्कत, पास आते ही साथ हमारे लौंडे ने लात मार दी। लड़कियों को लात मार दी। हाँ, क्योंकि हमारा लौंडा है सिग्मा मेल, फेमिनिस्ट का चोदनी मचाता। सो बैक टू स्टोरी, जब सुकुना योरोजु पे लात मारता है तो योरोजु इजीली उसकी किक को ब्लॉक कर लेती है और उसको ज्यादा दिक्कत नहीं आती है उसको अटैक को डॉज करने में। अब वहीं पे योरोजु पूछती है सुकुना से कि अभी थोड़ी देर पहले ही एंजल यहीं पर ही थी बट स्टिल उसने तुम्हारी प्रेजेंस महसूस नहीं करी, ऐसा क्यों? बट आई गेस मुझे मालूम है कि ऐसा क्यों है। और वैसे सुकुना तुम जानना चाहते हो कि मुझे क्यों मालूम है? और इसका रिप्लाई देते हुए सुकुना बोलता है कि मैं तुम्हारे हर क्वेश्चन का आंसर्स नहीं दूंगा। एंड तभी योरोजु उसको बोलती है हाँ मुझे पता है तुम नहीं दोगे क्योंकि प्यार की वजह से। अब वहीं पर ही योरोजु बहुत अच्छा क्वोट बोलती है, लेकिन उससे पहले जो भी 12 से 13 साल की उम्र के निब्बा निब्बी हैं वो ध्यान से सुने। नफरत कितनी भी बड़ी हो, ध्यान से सुनना, नफरत कितनी भी बड़ी हो प्यार के आगे छोटी ही लगती है। और ये सुनने के बाद सुकुना का कोई भी रिएक्शन नहीं था। अब यहाँ पे योरोजु कहती है अगर हम दोनों में से कोई एक मरेगा तो तुम्हें मारने वाला इंसान मैं होंगी और मुझे मारने वाला इंसान तुम होंगे। तो अब योरोजु बोलती है कि अच्छा चलो मान लो कि तुम हार गए बट स्टिल तुम जिंदा हो, तो तुम मुझे क्या दोगे? जहाँ पे सुकुना रिप्लाई करता है सब कुछ। और वैसे भी ये तो मुमकिन ही नहीं है कि मैं हार जाऊं, और अगर मैं हार भी जाता हूँ तो मेरी हार मेरी मौत के बराबर है। तो योरोजु कहती है सच में तुम कुछ भी देने को तैयार हो? तो ठीक है, अगर मैं जीत जाती हूँ तुमसे तो मैं तुम्हारी लीगल वाइफ बन जाऊंगी और ये एक प्रॉमिस है। तो सुकुना बोलता है ठीक है जो तुम चाहो। तो ये सुनने के बाद योरोजु इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो बोलती है कि जब हम शादी कर लेंगे और हम हनीमून पे जाएंगे तो हम 3 विलेजेस को उड़ा देंगे और उसमें जितने भी हैंडसम मैन होंगे वो सारे के सारे मर जाएंगे। अब यहाँ पे ये दोनों डिस्कस कर रहे होते कि पैसा कौन कमाएगा, खाना कौन बनाएगा, लेकिन हम इस बकवास में नहीं पड़ेंगे और हम सीधे आते हैं फाइट की तरफ, जहाँ पे सुकुना 10 शैडो टेक्निक का यूज करता है और डिवाइन डॉग को समन कर देता है एंड वो डॉग योरोजु के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन योरोजु इजीली उनको दूर फेंक देती है और वो ऑटोमेटिकली वापस चले जाते हैं। अब ये चीज देख के योरोजु थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और वो सुकुना को बोलती है 1 मिनट रुको, ये तो मेगुमी की कर्स टेक्निक है। तो सुकुना बोलता है कि हाँ ये मेरे वेसल्स की टेक्निक है। तो योरोजु बोलती है कि तुम अपनी ओरिजिनल टेक्निक श्राइन यूज क्यों नहीं कर रहे हो? तो जहाँ पे सुकुना ने 216 में ही बता दिया था कि मेगुमी को हमेशा के लिए अंधेरे में ढकेलने के लिए उसको मेगुमी की ही कर्स टेक्निक यूज करनी पड़ेगी उसकी बहन सुकुमी को मारने के लिए, ताकि से वो इतना ज्यादा गिल्ट महसूस करे कि वो कभी भी सुकुना की कर्स टेक्निक को सप्रेस नहीं कर पाए एंड वो कभी भी उस अंधेरे से बाहर ना निकल पाए।
एंड उसके बाद सुकुना योरुजू को रिप्लाई देता है कि नहीं, मैं अपनी टेक्निक यूज नहीं करूंगा। एंड तभी योरुजू एकदम बच्चों की तरह एक्ट करने लगती है कि तुम आगे का सुकुना ये क्या कर रहे हो, तुम अपने होने वाली बीवी को तुम किसी और के कर्स टेक्निक से मुझे टच कर रहे हो, किस हिसाब के तुम होने वाले पति हो मेरे। और वैसे भी तुम मुझे इतना बेवकूफ मत समझो क्योंकि तुम अपनी खुद की कर्स टेक्निक के बिना मुझे नहीं हरा पाओगे। अब हमें बताया गया है योरुजू की कर्स टेक्निक के बारे में कि वो किसी भी अटैक को वापस भेज सकती है उसी के ऊपर अगर उसको उस अटैक के बारे में इनफ नॉलेज हो। एंड योरुजू पे एक और ऐसी कर्स टेक्निक है जिसमें वो किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर सब्सटेंस को उसकी फिजिकल स्टेट को कभी भी चेंज कर सकती है, यानी कि सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड। एंड तभी सुकुना उसको समन करता है जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जर्नल मोरागा को। एंड तभी चैप्टर हो जाता है खत्म विद द डायलॉग ऑफ सुकुना, अपनी पावर को जरा टेस्ट करा जाए। तो इसका मतलब ये है कि सुकुना लिटरली अभी तक योरुजू के साथ मजाक कर रहा था, अब वो सच में मारेगा योरुजू को। तो अब जो भी था यही था इस चैप्टर में। तो इसका मतलब हमें आने वाले चैप्टर में भी योरुजू वर्सेस सुकुना देखने को मिलेगा। और अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि से आप नेक्स्ट चैप्टर भी मिस ना करो। और वैसे भी मजा तो तब आएगा जब गोजो अनसील होगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।